पता लग गया। हम जा रहे थे अबे किला के अंदर, उससे पहले हमें मिल गए चाचा। अच्छा जो बताओ, इतने एक जगह गुफा है, ये गुफा को राज का है। अरे बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। तो भैया आज हम आए उन्हीं के शहर में, महुआ जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और आज हम जिनकी आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, आपने टाइटल में भी उनका नाम देख लिया होगा। इन दो महावीरों की कहानी, जिनके कारण पृथ्वीराज चौहान को भी युद्ध हारना पड़ा था, जो कि एक टाइम पे पूरे भारतवर्ष को एक करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन आला और ऊदल ने उन जैसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान को भी धूल चटा दी थी। जी हाँ, आज हम उन्हीं का, जो आप मेरे पीछे ये किला देख रहे हो, ये किला उन्हीं महान सेना नायक आला और ऊदल का किला है। तो अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलेंगे और इनकी पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे कि आला ऊदल कौन थे, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कैसे युद्ध में उनको पराजित किया। तो देर न करते हुए चलते हैं इसके अंदर। हम जा रहे थे अबे किला के अंदर, उससे पहले हमें मिल गए चाचा। तो चाचा आपको नाम का है? कल्लू। कल्लू चाचा। तो चाचा जो बताओ, इतने एक जगह गुफा है, ये गुफा को राज का है। गुफा को राज हमने बूढ़े आदमी से सुनो। इतने सिल्ली डरी थी, एक चौकी पत्थर तालाब में, आओ घाट पे। हाँ। तो एक आदमी हमारे परिवार को टकरा है बूढ़ो। अच्छा। आ रहा जाए करत को सवेरे। तो उन्हें कई बार देखो बाबा बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने, कई बार मिलो वहाँ, लेकिन एक बार ऐसा मिलो कि वो अपनी आंतें सब उस सिल्ली पे साफ कर आंतें निकाल। हाँ, और फिर आंतें अंदर हाँ। साफ करके। ऐसा सुनो हमने, इतना सुनो हमने। तो जब कितने साल पुरानी बात है? अब तो हमारे बाबा तो बहुत दिन से खत्म हो गए, जब वे बताए करे। अच्छा, तो मतलब जब बात लगभग कितने साल पुरानी हुई है? 100 साल, 200 साल, 50 साल, 150 साल? और कमाई की हो गए, काफी हुए हम का 100 साल के आसपास। तो देखो भैया ई गुफा को जो राज है, बे तई के चाचा हैं जी कल्लू, इन्हीं के परिवार के बे बब्बा थे। बे ने बताऊ तरह कहानी के ई गुफा में एक सिद्ध बाबा रहते और वे अपनी आंतें बाहर निकाल के साफ करके लगा लेते। जो इतने के लोकल की बातें हैं, हम ये बात को विश्वास नहीं करा, लेकिन सिद्ध बाबा लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं भी और नहीं भी हैं। इस बात का हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन जो यहाँ के लोकल व्यक्ति हमें चाचा मिले, उनने हमें इस बात को बताया। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर। ई रास्ते से चलने पर अंदर, और इतने आप देख रहे हो पूरी पहाड़ी है जा चढ़वे के लाना है ना, इतने से भी है। और इतने से जो आप देखो, जो पूरा ई साइड उनको महल है, इधर अपन को अभी चलना है। और उसी टाइम की ये पत्थर गड्डी है, जब ये महल आज से 900 और 1000 वर्ष पूर्व इस महल का निर्माण करवाया गया था। यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा परमाल, उन्हीं के दो सेनापति दक्षराज और बक्षराज, जिनके पुत्र आला और ऊदल थे। जब इनका सिर, दक्षराज और बक्षराज का सिर काट लिया गया, उसके बाद आला ऊदल ने उनका बदला लिया। ये कहानी भी अभी हम आपको वीडियो में सुनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये एक पेड़ लगा हुआ है, ये कोई सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहाँ पर अभी कुछ निर्माण लोगों के द्वारा करवाया गया। अब हम चलते हैं अंदर, और यहीं पास में ही आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मजार भी बनी हुई है, जो कि आपको बनी हुई दिखाई दे रही हो। यहाँ से चलेंगे हम अंदर, जो आप ये गेट देख रहे हो, यहीं से चलेंगे हम अंदर। यह जगह महुआ से करीब 10-12 किलोमीटर के आसपास सालट ग्राम में बना हुआ है आला ऊदल का महल। यहाँ पे देखो लगा हुआ भी है। सालट का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया था।
यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आला व ऊदल के निवास या विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस किले के आसपास की वन भूमि शिकार खेलने के लिए प्रयोग में की जाती थी। यह जानकारी जो है भारत सरकार के द्वारा लगवाई गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आला ऊदल आते होंगे तो वो शिकार करते होंगे, क्योंकि यह पूरा एरिया जंगल वाला एरिया है। तो अब आप देखिए यहाँ दिखाइए ये पूरा उसी टाइम का, आज से करीब 1000 वर्ष पहले का बना हुआ दरवाजा है, जिसमें ईंट और चूने का उपयोग किया गया है। इनमें कई जगह पर छोटी ईंट और कई जगह पर बड़ी ईंट का उपयोग किया गया। तो जो सामने आप जगह देख रहे, ये उनके घोड़ों का अस्तबल था। जो आला ऊदल के घोड़े हुआ करते थे, जिन घोड़ों के कारण ही उनकी लड़ाई हुआ करती थी, वो कहा जाता है कि इतनी तेज घोड़े हुआ करते थे कि हवा से भी तेज उन घोड़ों की गति थी। अब उन घोड़ों के लिए ये जगह बनवाई गई है। आटा लग गया। ऊपर से तो पूरा टूट गया ये। अब चलते हैं आगे। ये आला ऊदल का रेस्ट हाउस है। यहाँ पर वो शिकार करते थे, उनकी रानियां भी आती थीं और यहीं पर वो कुछ समय विश्राम वगैरह भी किया करते थे। देख सकते हो कि ये पूरी जगह पे देखो आप, कितने बड़े बड़े पेड़ वगैरह भी निकल आए। मतलब पूरी जर्जर हालत में ये महल है आज की डेट में, और आने वाले कुछ वर्षों के बाद यहाँ पे केवल और केवल अवशेष हमें दिखाई देंगे, जो आप देख सकते हो। अभी हम आपको दिखाएं, ये देखो आप, कुछ अवशेष यहाँ पे ये इकट्ठा करके रख दिए गए, ये भी इस किले के ही अवशेष हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। यहाँ पर इसकी छत पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर जा रहे हैं तो हमारी रिस्क है, लेकिन हमारा मोटिव रहता है कि अपने दर्शकों को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से दिखाएं। तो चलते हैं अभी ऊपर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। यह बात उस टाइम की है जब पूरे भारतवर्ष पर पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। उस समय पर कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के राजा परमाल, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में शामिल नहीं हुए। इस समय उन्होंने अपनी नई राजधानी कालिंजर से राजा परमाल ने महोबा स्थानांतरित करी। इसी टाइम पर इनकी शादी, राजा परमाल की शादी ओरई के राजा वासुदेव की पुत्री मलहना से कर दी। उनकी छोटी दो बहनें देवलदे और तिलका, इन दोनों का विवाह राजा परमाल के सेनापति दक्षराज और बक्षराज के साथ कर दिया गया। इन्हीं दक्षराज के ये पुत्र आला और ऊदल हुए, जो बाद में चल के राजा परमाल के सेनापति घोषित हुए। एक समय की बात है जब महोबा पर मांडूगढ़ के राजा ने हमला किया, तो उस टाइम पर आला पैदा हो चुके थे, लेकिन ऊदल अपनी मां के पेट में थे। इस टाइम पर ही मांडूगढ़ के राजा दक्षराज और बक्षराज को ले जाते हैं और उनका सिर धड़ से अलग करके अपने ही राज्य में लगे महल के जस्ट सामने पेड़ पर उस पर टांग देते हैं। जब आला और ऊदल बड़े होते हैं तो इनके मामा माहिल के द्वारा इनको आला और ऊदल को इस बात का पता चलता है, तो ऊदल और आला दोनों अपनी सेना के साथ मांडूगढ़ पर चढ़ाई कर देते हैं। इसके बाद वह मांडूगढ़ के राजा को हराते हैं और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं, और अपने ही पिता के टंगे हुए सिरों को वह मांडूगढ़ के पेड़ से उतारकर वापस अपने शहर में ले आते हैं। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद आला और ऊदल की ख्याति चारों तरफ फैलने लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास 5 ऐसे घोड़े थे जो मन की से चलते थे। मतलब उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उन घोड़ों को पकड़ पाना लगभग उस टाइम पे नामुमकिन था। और एक बात और
जो आप यहाँ पे अभी आप एक तालाब देखेंगे, उस तालाब में ही ऐसा माना जाता है कि आला के पास एक पारस मणि थी, जो कि लोहा और या किसी धातु पर लगाने के साथ ही वह सोने की बन जाती थी। इन दोनों बातों का जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है तो वह इन दोनों चीज़ों की मांग आला और उदल के राजा परमाल से करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस बात को साफ तौर से नकार दिया जाता है। आला कहते हैं कि मैं यह दोनों चीज़ें कभी भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान आला और उदल के राज्य महोबा पर हमला कर देते हैं। तभी आला उदल इस हुए युद्ध में भीषण संहार करते हुए इनकी एक किंवदंती और एक कहावत जो कि आल्हेट हमेशा गाते हैं, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे तीजो खौफ खाए थर्राए। तो इस कहानी से यह निकलता है कि ये इतने बड़े लड़ाकू थे कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बना लिया था। लेकिन बाबा गोरखनाथ जो आला के गुरु थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को अभी बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, अतः आप पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दीजिए। और इसी युद्ध में हुए उदल की मृत्यु हो जाती है और आला संन्यास धारण कर लेते हैं। इसके बाद यह मां शारदा के शरण में मैहर चले जाते हैं और इन्हें यहाँ पर अमरता का वरदान प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों ने देखा है कि आज भी मैहर में सबसे प्रथम पूजा आला ही करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुड़हल का फूल चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी को मानते हुए कि लोग आज यह मानते हैं आला आज भी अमर है। ये सारी घटनाएं आपको जगनिक द्वारा लिखी आला खंड में मिल जाएंगी। आला और उदल की इतनी सारी घटनाएं हैं कि आपको इस वीडियो में बता पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो इनकी कुछ खास कहानियां थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप वीडियो में देखिए आला और उदल के पूरे किले को, जो कि बना हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ से चलेंगे अभी हम अंदर और देखते हैं हमें अंदर जाने कैसा दिखाई पड़ता है। एक रास्ता यहाँ से ये गुप्त रास्ता टाइप का भी बना के रखा है, या हो सकता है ये पहले का टूटा हुआ या बाद में लोगों ने तोड़ दिया। और इधर आइए आप, इधर आइए। यहाँ पे देखो आप, सोने से उस टाइम की कितनी प्यारी नक्काशी वगैरह का वर्क भी इस बिल्डिंग में किया गया है। यहाँ पे देखो आप, लोग बाग आज भी आते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे यहाँ पे नज़ारा जो है बैठ के आला उदल और उनकी पत्नियां बैठकर इस जगह का नज़ारा वगैरह भी लिया करते थे। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन और कई सारे आरे वगैरह भी आपको बने हुए दिख रहे हैं। आज भी लोग यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के रूप में आते हैं और खाना वाना वगैरह के लिए देख सकते हो। अब यहाँ पे चूल्हा भी बना हुआ। अब हम चलते हैं एक जगह और, इधर आओ आप, इधर देखिए, इधर से क्या एक रास्ता जाती है भाई। चलते हैं अंदर, आइए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सैनिक यहाँ पे बैठा रहता होगा मुझे लगता है, और सैनिक यहाँ पे निगरानी वगैरह करता होगा कि वहाँ तालाब के आसपास से कोई आता तो नहीं है, या फिर झरोके का मजा लेते होंगे शाम को। एक जगह ये है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, लेकिन ये हालत बहुत जर्जर है। यहाँ पे भी आइए आप, देखो आप, ये गुप्त पूरा बना हुआ पर पूरी की पूरी सुरंग है। ये दोनों साइड है, यानी क्या है कि कपड़े वगैरह रखते होंगे, ये अलमीरा है। यहाँ पे भी देखो आप, लोगों ने पूरी खुदाई करके रखी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो धन की लालच में ऐसी जगहों का नुकसान किया जाता है। ये बहुत गलत काम है, ऐसा प्लीज़ कृपया करके ना करें। ये अच्छा काम नहीं है। जिसको धन मिलना होता है उसको अपनी किस्मत से मिल जाता है, बाकी इन कामों से कोई मतलब हाथ नहीं आता है। मेहनत है जो आप कर सकते हो और वो आप करिए। चलते हैं आगे।
आ जाओ। आ जाओ। नहीं तुम्हारा हम आ गए अभी छत पर, और यहाँ से देखो आप, ये पूरा का पूरा हिस्सा टूटा हुआ है। यहाँ हम आए हैं तो केवल अपनी रिस्क पर आए हैं, और देख सकते हो यहाँ से पूरा हमें नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आइए आप, यहाँ देखो आप, ये भी पूरा टूट फूट हो गया है इसका। ये चीज़ जो है पूरी खराब हो गई। अंदर चल के दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या है। तो इधर से आपको सामने एक तालाब भी दिख रहा होगा। ये तालाब आला उदल के मामा श्री माहिल के द्वारा बनवाया गया। अब आप सोचिए, आला खंड में मामा माहिल जो थे वो महाभारत के शकुनी या आला खंड के मामा माहिल, दोनों का सेम काम था, अपने भांजों को बर्बाद करना। आप देख सकते हो ये तालाब उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो इसकी भी कहानी है जो कि आला खंड में लिखी हुई है। तो अभी हम चलते हैं देर न करते हुए नीचे। हम लोग जा रहे थे आला महल शूट करने, तो इसी सालट ग्राम में हमें एक जगह एक ऐसा मठ दिखा, जो आप मेरे पीछे ये मठ देख रहे हो, हमें ये मठ दिखाई दिया। तो हमने सोचा पहले इसका वीडियो क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि ये देखने में बहुत ही शानदार, और इसमें जो पत्थर का उपयोग और जो नक्काशी का उपयोग किया गया ये भी चंदेल कालीन शैली का है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का इतिहास ये है कि ये 2.5 दिन के लिए मोम के बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। और उस टाइम पे जो भी व्यक्ति थे उन लोगों ने इसमें कई सारी डिज़ाइन वगैरह और आर्किटेक्ट उसमें नक्काशी उकार दी, दबा दिया तो उसमें निकल आई, उभर आई। तो ऐसी सारी इसमें जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो निकाल दी हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से हमें कैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये कोई मंदिर माना जाता है। तो चलते हैं देर न करते हुए अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, फैला दो पूरे सारे अपने दोस्त यारों मित्रों में ये वीडियो, क्योंकि ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का इतिहास है जो कि हमें लोगों तक पहुंचाना है। इसके बारे की जो भ्रांतियां हैं वो भी लोगों के मन से ख़त्म करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।